Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is lecture number 10 of science for class 7th. यूनिट है बेटा 12 वेरिएशन एंड क्लासिफिकेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नेम्स। कि क्लासिफिकेशन के बाद हम साइंटिफिक नेम्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स को कैसे देते हैं। पेज नंबर 159 बुक ओपन करें आप लोग। हरिए पेज नंबर 159। Living things, every living thing is given a scientific name। कि हर लिविंग थिंग को साइंटिस्ट जो साइंटिफिक नेम देते हैं। इन एडिशन टू दियर कॉमन नेम, अपने कॉमन नेम के अलावा। कॉमन नेम तो है ना, हर कंट्री का, हर जगह का मुख्तलिफ होता है कि वो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से। तो लेकिन साइंटिफिक नेम है वो सबका जो कहीं भी होगा, एक एनिमल का वो पूरी वर्ल्ड के लिए एक जैसा ही, एक ही होगा। तो कॉमन नेम, दिस इज बिकॉज एन ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव अ नेम विच रेफर्स टू इट एंड टू नथिंग एल्स। कि हर एनिमल जो है वो अपने नाम से पहचाना जाता है, अपने अपने इलाके के हिसाब से। लेकिन जब हम साइंस में बात करते हैं तो वो सब साइंटिस्ट है उसको एक ही नेम रखते हैं, उसको साइंटिफिक नेम कहा जाता है। एन ऑर्गेनिज्म साइंटिफिक नेम इज अंडरस्टूड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड जो है उसको अंडरस्टैंड करेगा जो साइंस पढ़ने वाले होते हैं। इट अवॉइड कन्फ्यूजन, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। स्पेशली इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ मोर देन वन कॉमन नेम। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसके एक से ज़्यादा कॉमन नेम होते हैं। जैसे हर लैंग्वेज में एक एनिमल का हर लैंग्वेज में नेम डिफरेंट होता है। तो जब हम अगर साइंटिफिक नेम ना हो तो फिर कन्फ्यूजन हो सकती है उनको स्टडी करने में। लेकिन जब साइंटिफिक नेम होगा तो साइंटिस्ट को कन्फ्यूजन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इन नॉर्थ अमेरिका लेते हैं हम, द नेम्स प्यूमा यूज़ करते हैं, कॉगर यूज़ करते हैं। ये देखें ना, ये एनिमल प्यूमा भी यूज़ करते हैं, कॉगर भी यूज़ करते हैं, एंड माउंटेन लाइन भी कहते हैं। ऑल रेफर टू द सेम एनिमल। तो ये तीनों नेम जो है वो इसी एनिमल को रेफर करते हैं बाय यूजिंग द सिंगल साइंटिफिक नेम। अब अगर हम इसका सिंगल नेम यूज कर लेते हैं साइंटिफिक नेम, जैसे फेलिस कॉन्कलर, तो ये इसका साइंटिफिक नेम होगा। कहीं भी अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं तो इस एनिमल का या माउंटेन लाइन का नाम क्या होगा? फेलिस कॉन्कलर होगा पूरे वर्ल्ड में। साइंटिस्ट नो विच एनिमल दे आर टॉकिंग अबाउट। जब भी साइंटिस्ट के सामने फेलिस कॉन्कलर का नेम आएगा तो इसका मतलब उनके माइंड में इमेज बन जाएगी सिर्फ सिंगल एनिमल की। तो इसी तरह डिफरेंट फ्लावर्स या मुख्तलिफ जो है एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके भी साइंटिफिक नेम गिवन है। ये देखें, ये इसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है इस प्लांट का, रनल्कस बल्बसस। और ये देखें डॉग फैमिली है, डॉग का साइंटिफिक नेम इन्होंने दिया है कैनिस फैमिलियर्स। अब कुछ एग्जाम्पल हैं क्लासिफिकेशन की, उसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले ग्रुप है, फिर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल और एग्जाम्पल ऑफ प्लांट है। अब जैसे किंगडम है, हमारे पास 2 किंगडम है, एनिमल किंगडम एनिमल है एग्जाम्पल उसमें, और प्लांट्स हो गए। अब फाइलम, फाइलम हमारे पास जो है एनिमल्स के लिए है वो कॉर्डेटा है, और प्लांट्स के लिए आ जाएगा एंजियोस्पर्म्स हैं। फिर उसके बाद जो नीचे क्लासिफिकेशन में आ रहे हैं वो है सब ग्रुप्स बन रहे हैं ना। ये क्लास है, और क्लास जो है वो एनिमल्स के ले लें, मैमिलिया है ले लें इसमें, और डाइकोटिलेडन्स ले लें। उसके बाद है ऑर्डर ले लें, ऑर्डर कार्निवोरा एनिमल्स के लिए, और प्लांट के लिए ले लें रेनल्स। उसके बाद फैमिली ले लें कैनिडी एनिमल्स के लिए, और रेननक्लेसी जो है वो ले लें इसके लिए, प्लांट्स के लिए।
उसके बाद जेनस ले लें, कैनिस एनिमल्स के लिए और रेनल्कुलस जो है वो प्लांट्स के लिए। स्पीशीज फैमिलियरिस उसके लिए ले लें एनिमल्स के लिए, और बल्बसस है प्लांट्स के लिए। साइंटिफिक नेम देखें, कैनिस फैमिलियरिस ये है डॉग का नेम, यानी कि हम डॉग की जो ऊपर से नीचे तक क्लासिफिकेशन करते हुए आ रहे हैं। रेननक्लस बल्बसस जो है वो बल्बसस बटर कप जो है वो प्लांट है उसका नेम है। तो ये इसके जो है वो एग्जाम्पल हो गए कि क्लासिफिकेशन हम डायरेक्ट नहीं कर देते बल्कि उसके ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग में जाकर करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बेटा, पेज नंबर है 160। डिड यू नो, देखें, द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ स्वीडिश नेचुरलिस्ट कार्ल वॉन लिनिन ने जो काम किया था उसी की बेस पर ये बना है 1707 से 78 तक। ही गेव एवरी नॉन प्लांट एंड एनिमल अ लैटिन नेम, जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ये जानता था उसने इसको लैटिन नेम दिया, एंड ग्रुप टुगेदर ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर फीचर, और जिनके एक जैसी खूबियां एक जैसे नजर आते थे उनको एक जैसे ग्रुप में रखा। लैटिन क्यों चूज किया? लैटिन वाज चूजन बिकॉज इट वाज द इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ साइंस, साइंस के लिए ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लिने इवन लेटनाइज्ड हिज ओन नेम, उसने अपना भी नेम रख दिया साइंटिफिक ऑफ कार्लस लेनिस, उसने अपना भी साइंटिफिक नेम जो है वो लैटिन में रख दिया। अब बेटा टेस्ट योरसेल्फ है, पेज नंबर है 160। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वाई इज क्लासिफिकेशन नेसेसरी, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? आंसर इसका, क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई ग्रुप एंड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉपरली नेम ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली नेम दे सकते हैं वे अ स्टैंडर्ड सिस्टम के थ्रू बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज विदाउट स्टडिंग ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म को स्टडी किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज, ए पार्ट क्या है? द स्मॉलेस्ट, बी है द लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन ग्रुप, स्मॉलेस्ट जो है वो स्पीशीज है और लार्जेस्ट है वो किंगडम है। 3 का ए पार्ट, वाई वाज लैटिन चूजन फॉर नेमिंग, नेमिंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को नेम देने के लिए लैटिन को क्यों चूज किया? बी पार्ट क्या है? एक्सप्लेन वाई दीज नेम यूजफुल, कि ये जो नेम यूजफुल क्यों है। लैटिन इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज है ऑफ साइंस, तो इसलिए इसको नेम दिया गया। बिकॉज सो इट इज वेरी यूजफुल टू यूज लैटिन नेम बिकॉज दे कैन बी अंडरस्टूड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया में उनको समझा जा सकता है। तो आज का लेक्चर बेटा ख़त्म हुआ, तो रजिस्टर में लिखना है और आपने लर्न करना है इनको। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।